हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आज हाजिर हूँ आपके साथ डे 7 में नेक्स्ट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। इससे पहले जितने भी टेंस आप लोगों ने किए हैं, प्लीज़ उसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके कर सकते हैं और प्लीज़ उन्हें एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। उन्हें रिवाइज़ करने के बाद आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो बिल्कुल सिंपल सा जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसकी तरह है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का एक चेंज होगा। तो देखिए, जो वीडियो हम लोग ये वाली है, इस वीडियो में हम लोग करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम लोग पहचान से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहचान कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि आए तो वो हमारे पास टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान रखना है। और जो हमने प्रेजेंट किया था उसमें रहा है, रही है और रहे है। इसका देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने किया है उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो काम अभी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो काम जो है अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। तो उसमें हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जब मैं स्कूल गया तो वो सो रहा था, तो दैट मीन्स ये पास्ट की कोई एक्टिविटी है जो पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी। तो चलिए फिर दोबारा से आ जाते हैं हम लोग टेंस पर। तो हमने पहचान कर चुके हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो अगर ये आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। इसके मेथड में मेरा सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात आपने और ध्यान रखनी है, कोई भी अगर कॉन्टिन्यू टेंस है, कॉन्टिन्यूस का कोई भी टेंस है, तो उसमें आपके पास हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीन्स किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही रहेगा। और प्रेजेंट है तो वाज वर लग जाएगा, पास्ट है सॉरी प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट है तो वाज वर लगेगा। ऐसी विल शैल नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो अब देखिए, आगे चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो वॉज है वो किसके साथ लगेगा। वॉज जो भी सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब जो एक वचन है, और आई के साथ भी हम लोग वॉज लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वर। वर जो है हमारे पास प्लूरल मतलब बहुवचन, और यू के साथ हम लोग वर लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो वॉज है वो सिंगुलर और एक वचन के साथ, और आई के साथ भी हम लोग वॉज लगाएंगे। जो वर है जितने भी प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, फॉर एग्जांपल लड़के, लड़कियां, बच्चे, ठीक है, जो भी प्लूरल है बेटा उन सब के साथ आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। ओके, चलिए एग्जांपल शुरू करें फिर। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है मैं खाना खा रहा था। तो अब यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो हमने ध्यान रखना है कि आई के साथ, मैं की इंग्लिश आई होती है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज। तो आई मेथड के हिसाब से वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई। अब हमने देखना है वॉज और वर, तो आई के साथ क्या लग गया हमारे पास, वॉज। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाने की इंग्लिश ईट, और आईएनजी लगा के ईटिंग एंड फूड। तो आई वॉज ईटिंग फूड। तो हिंदी क्या थी, मैं खाना खा रहा था। तो हमने क्या बनाया सेंटेंस, आई वॉज ईटिंग फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। लड़के माता पिता का कहना मान रहे थे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माता पिता। तो माता पिता की इंग्लिश होती है पेरेंट्स, और कहना मानने की इंग्लिश होती है ओबे। ठीक है। तो अब सब शुरू करते हैं। सब्जेक्ट मेरा लड़के हैं, लड़के की इंग्लिश बॉयज़। अब क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम वाज से क्या लगाएंगे, वर। तो बॉयज़ वर, कहना मानना वर्ब है, ओबे और आईएनजी लगा के ओबेइंग। और पेरेंट्स, अगर ये होता लड़के अपने माता पिता का कहना मान रहे हैं, तो हमने लिखना था बॉयज़ वर ओबेइंग देयर पेरेंट्स, एंड फुल स्टॉप आपने नहीं बोलना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। बच्चे शरारतें कर रहे थे। बच्चे शरारतें कर रहे थे। तो अब हमारे पास वर्ब है शरारतें करना। तो शरारतें करने की इंग्लिश या तो मिसचीविंग भी आप लिख सकते हो और मेकिंग मिसचीव्स भी लिख सकते हो। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे पास बच्चे, बच्चे हमने चिल्ड्रन लिख दिया। ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हमारे पास वॉज वर्ब में से वर आ गया। अब जो वर्ब है बेटा वो हमारे पास मिसचीव भी एक वर्ब, एज अ वर्ब भी है, एज अ ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एज अ वर्ब ले रहा हूँ, तो चिल्ड्रन वर मिसचीविंग पहले सेंटेंस में। तो आप सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन वर मिसचीविंग। और दूसरा दूसरा देखते हैं। सब्जेक्ट मेरे पास चिल्ड्रन हो गया, वॉज वर्ब में से वर लग गया। उसके बाद शरारतें करना, मेकिंग मिसचीव्स।
तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस हमारे पास दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं आप लोग। चिल्ड्रन वर मिस्चीविंग और चिल्ड्रन वर मेकिंग मिस्चीव्स, एंड लास्ट में फुल स्टॉप आपने नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट है, हितांश नृत्य कर रहा है। नृत्य मीन्स डांस। तो इसके भी आप लोग दो सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट आपके पास हितांश हो गया। हितांश के साथ क्योंकि सिंगुलर है, किसी का नाम है, नाम से पता लग रहा है एक है, अगर एक है सिंगुलर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो हितांश वॉज डूइंग डांस। यहाँ पर जो डांस है एज अ नाउन यूज़ हुआ है, एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा जरूर, नाउन प्रोनाउन सब स्टार्टिंग से करेंगे। या फिर हितांश वॉज डांसिंग, तो यहाँ पे जो डांस है वो एज अ वर्ब हमने यूज़ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है, कल्पना जहाज उड़ा रही थी। तो उड़ाने की इंग्लिश वही फ्लाई, तो जहाज की आपको पता ही है एरोप्लेन। ओके। माली पौधों को पानी दे रहा था। तो माली माली मीन्स गार्डनर, पौधे प्लांट्स और पानी देना वाटर। तो आपने देखना है वाटर को हमने एज अ वर्ब यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए मैं जब टेंस स्टार्ट कराए थे तो मैं एक सेंटेंस सोच रहा था, ये चपरासी वाला सेंटेंस अभी तक क्यों नहीं आया। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चपरासी वाला भी तो एक सेंटेंस होता है। चलिए वही सेंटेंस आपके एक्सरसाइज में मैंने दिया है। चपरासी घंटी बजा रहा था। चपरासी घंटी बजा रहा था, तो यहाँ पे चपरासी की इंग्लिश पियन और बजाने की इंग्लिश रिंग, तो आपने कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे मेहनत कर रहे थे। तो बच्चे, अब मेहनत डूइंग हार्ड वर्क और डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट मीन्स जो नेगेटिव वाला जिसमें ना वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। मेथड हमारे पास है सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और हमें पता है हम लोग नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले टेंसेज में करते आए हैं। एग्जांपल देखते हैं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा था। तो अब सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट हो गया मैं की इंग्लिश हमने कर दी आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया, वाज वर्ब में से वॉज आ गया, देन नहीं के लिए नॉट लग गया, अगेन जा रहा था गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कियां कुत्ते को प्यार कर रही थी। तो अब मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स। अब देखना है गर्ल्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग लगाएंगे वर। उसके बाद प्यार करना लव, आईएनजी लगा के लविंग, और किसको, कुत्ते को, इसलिए द डॉग। तो सेंटेंस बना, लड़कियां कुत्ते को प्यार कर रही थी, गर्ल्स वर लविंग द डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अच्छा सॉरी, ये सेंटेंस जो पहले वाला था वो नहीं वाला सेंटेंस था, तो आपका हिंदी सेंटेंस भी हो जाएगा, लड़कियां कुत्ते को प्यार नहीं कर रही थी, यहाँ पर नहीं आ जाएगा आपके पास, एंड यहाँ पर गर्ल्स वर नॉट लविंग द डॉग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो अब बच्चों की इंग्लिश हमने लिख दिया चिल्ड्रन, उसके साथ प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, वर लगेगा। नॉट, अब शोर मचाने की इंग्लिश मेकिंग अ नॉइस। अब कहाँ पर नहीं मचा रहे थे, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो सेंटेंस हमारे पास बना, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के लड़ नहीं रहे थे। लड़ने की इंग्लिश फाइट, तो आईएनजी लगा के, क्योंकि लड़ना वो क्या है, वर्ब है, तो इसलिए आईएनजी लगा के क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइटिंग। तो सब्जेक्ट हमारे पास बॉयज़, बॉयज़ के प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, तो वर लगेगा, बॉयज़ वर नॉट फाइटिंग। अगर होता लड़के आपस में नहीं लड़ रहे थे, बॉयज़ वर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, तो आपने क्या लिखना था यहाँ पर लास्ट में, विद ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास एक्सरसाइज आपके लिए, रोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो पतंग उड़ाने की इंग्लिश आपको पता ही है, फ्लाई, और आईएनजी आप लोग जो भी आपने मेथड अब पहले किया है वो आप ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर बताएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई बात नहीं समझ में आए हो, प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को क्लेरिफाई करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो सेंटेंस फुटबॉल खेलना, प्ले द फुटबॉल, और आईएनजी लगा के आपने प्लेइंग द फुटबॉल। नेक्स्ट है, मैं कॉपी में नहीं लिख रहा था। कॉपी मीन्स नोटबुक, और लिखने की इंग्लिश राइट है, आपने राइटिंग कर लेना है। नेक्स्ट है, सचिन मैच में खेल नहीं रहा था। तो खेलना प्ले, और मैच में इन द मैच।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे हमें पता है वो सेंटेंसेस है बेटा जो क्या से स्टार्ट होते हैं। तो इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो क्या से शुरू होते हैं, और जब डबल इंटेरोगेटिव है उनमें डबल इंटेरोगेटिव वर्ड कहीं बीच में सेंटेंस के यूज़ होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहचान, कहते हैं वे वाक्य जो क्या से शुरू हो, वे वाक्य जो क्या से शुरू हो और जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो ध्यान रखना है कि क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होने चाहिए और आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आने चाहिए। चलिए मेथड देखते हैं। मेथड है हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि जब हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं बेटा ध्यान रखना है हमने कि जो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है वो मेरा पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। चलिए देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास था वॉज वर, तो वॉज वर में से एक लगाना है आपने, देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे शोर मचा रहे थे। ये ध्यान रखना सबसे पहले तो क्या से शुरू हो और आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे। तो अब मुझे देखना है जो बच्चे हैं प्लूरल है चिल्ड्रन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब में से वर लगेगा। तो वर चिल्ड्रन शोर मचाने की, मेकिंग अ नॉइस, एंड आखिरी में क्वेश्चन मार्क हमने नहीं भूलना है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे पास था क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। क्या लड़कियां पतंग उड़ा रही थी, यहाँ पर सेंटेंस आएगा क्या लड़कियां पतंग उड़ा रही थी। तो हमने देखा रही थी, तो इसलिए हमारा टेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब हमने देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास गर्ल्स, लड़कियां, गर्ल्स, गर्ल्स ज़्यादा हैं तो इसलिए वर, तो वर गर्ल्स फ्लाइंग द काइट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, क्या लड़कियां पतंग उड़ा रही थी, वर गर्ल्स फ्लाइंग द काइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। क्या रोहन हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था। अब हमने देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है रोहन, रोहन, अब रोहन क्या है, एक वचन है तो हमने क्या लगाना है, वॉस, तो वॉस रोहन। अब यात्रा करने की इंग्लिश ट्रैवलिंग, आईएनजी लगा के ट्रैवलिंग हो जाएगा, तो वॉज रोहन ट्रैवलिंग। अब हवाई जहाज तो बाय एयरप्लेन। अगर ये सेंटेंस होता क्या रोहन रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, अब क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो बेचारे रोहन का यात्रा करना रेलगाड़ी से तो पॉसिबल है नहीं। तो चलिए हम लोग सेंटेंस पर आते हैं। क्या रोहन हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था, तो हमने देखना है वॉज क्यों लगा, क्योंकि रोहन सिंगुलर है, तो वॉज रोहन ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। अगर एरोप्लेन की जगह होता रेलगाड़ी से तो हम लोग क्या लिखते हैं, वॉज रोहन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है, क्या महिलाएं गप्पे मार रही थी। अब गप्पे मारने की इंग्लिश होती है गॉसिप, तो अब क्योंकि महिलाएं सब्जेक्ट हो गया तो लेडीज हो गया, प्लूरल है तो वर लगेगा, तो वर लेडीज गॉसिपिंग, तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की। डबल इंटरोगेटिव की पहचान देखते हैं। कहते हैं वे वाक्य, हिंदी वाक्य जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द, तो आपने ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड है वो कहीं सेंटेंस के बीच में आएगा और आखिरी में रहा था, रही थी और रहे थे। तो अगर इनमें से कोई आएगा तो आपने ध्यान रखना है कि आपका कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले तो रहा था, रही थी, रहे थे पता लगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और अगर बीच में कहीं पर डबल इंटरोगेटिव वर्ड है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितने, कौन, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इससे पता लग जाएगा कि वो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए मेथड पे चलते हैं। मेथड सेम वही, हमारे पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेथड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारे पास क्या है, वॉज वर्ब है, तो मेथड बना डबल इंटरोगेटिव वर्ड, वॉज वर्ब में से एक लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है कि अगर बीच में नेगेटिव सेंटेंस आता नहीं भी आता है तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। चलिए एग्जांपल करते हैं। रानी कब सो रही थी, तो सेंटेंस है रानी कब सो रही थी। तो अब सबसे पहले मैंने देखना है इसमें डबल इंटरोगेटिव वर्ड कब, कब की इंग्लिश व्हेन। अब देखना है रानी, मेरे पास सब्जेक्ट है रानी, तो रानी क्या है, सिंगुलर, इसलिए उसके साथ क्या लगा, वॉज, तो व्हेन वॉज रानी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कियां लूडो कहाँ खेल रही थी, तो अब कहाँ की इंग्लिश वेयर, लड़कियां
गर्ल्स, तो आपने वॉस नहीं लगाना, यहाँ पर लगेगा आपका वर, क्योंकि लड़कियाँ क्या है आपके पास प्लूरल है, तो WERE। तो वेयर वर गर्ल्स प्लेइंग लूडो। क्लियर है आपको सभी को? तो लड़कियां लूडो कहाँ खेल रही थी? वेयर वर गर्ल्स प्लेइंग लूडो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट है मजदूर गांव कैसे जा रहे थे। तो अब सबसे पहले कैसे, कैसे की इंग्लिश हाउ। अब लेबरर्स, लेबरर्स प्लूरल है इसलिए क्या लगा? वर। तो हाउ वर लेबरर्स कहाँ पर जा रहे थे? गांव। तो गोइंग, और गोइंग के साथ टू, तो गोइंग टू विलेज। तो हाउ वर लेबरर्स गोइंग टू विलेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है राम क्या कर रहा था। तो अब सबसे पहले क्या, क्या की इंग्लिश व्हाट हो गई? अगेन राम मेरा सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा। तो व्हाट वाज राम डूइंग, अगेन क्वेश्चन मार्क। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तुम कौन सा गाना गा रहे थे? ये आपके लिए एक्सरसाइज है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट, तुम कौन सा गाना गा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है अलका क्या कर रही थी। तो आपने देखना है क्या की इंग्लिश, और अलका है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। नेक्स्ट है दरवाजा कौन खड़खड़ा रहा था। तो खड़खड़ाने की इंग्लिश होती है नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, नॉकिंग एट द डोर। तो आपने ध्यान रखना है दरवाजा खड़खड़ाने की इंग्लिश नॉकिंग एट द डोर। तो कौन की इंग्लिश तो आपको पता ही है, हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट है कविता को कौन परेशान कर रहा था। तो अब यहाँ पर अगेन कौन, कौन की इंग्लिश हु। हु जो है बेटा वो मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट है, तो हु हम लोग सिंगुलर लेकर के चलते हैं। तो हु वॉज, उसके बाद आपने सेंटेंस को करना है। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा पर। इससे ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और डेली या एक दिन के बाद हम लोग डेली आपकी एक वीडियो अपलोड करेंगे ग्रामर की। प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट करना है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लोग उस कंसेप्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।